हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूँ तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12 कैलिडोस्कोप की जो आपकी बुक है इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें पोइट्री सेक्शन में जो आपकी पोइट्री थी ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी इस पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रीवियसली मैंने आपको ये जो पोइट्री बहुत अच्छे से डिटेल में लाइन बाय लाइन अच्छे से बता दी थी, पढ़ा दी थी बहुत अच्छे से। तो अगर जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आप समझ जाएंगे चीज़ों को। ओके, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस तो आप तैयार करेंगे ही, अदरवाइज देखो पोइट्री में से कोई लाइन उठा के दे दी जाए फिर एक्सप्लेन करो, अदर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया है कि आप उसको लिखने में कैपेबल हो सकोगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। बाकी हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश कंपलसरी दोनों का ही जो सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम धीरे धीरे हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। ओके, जल्द ही हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। सिलेबस कवर होने के बाद भी हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पे बात करेंगे। ठीक है जी, अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इमेजरी डज द पोइटेस यूज्ड टू डेलिनेट समर्स डे मोर पिक्चरसली देन एनी पेंटर कुड। भाई पोइटेस ने बहुत अच्छे तरीके से जो समर्स डे का वर्णन कर दिया है, एक तरीके से इतना पिक्चरसली एकदम पिक्चराइज कर दिया, इतना चित्रित कर दिया अच्छे से कि कोई पेंटर भी नहीं कर सकता। बताओ कैसे? तो कुछ लाइन्स उठा लेनी आपको, देखो वो भी कर सकते हो, या फिर आप देखो इस तरीके से देखो, द पोइटेस यूजेज द इमेजेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू डेलिनेट समर्स डे। वर्णन करने के लिए देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, द विंड प्लेइंग थ्रू लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। जो हवा वो खेल रही है पेड़ों की पत्तियों के साथ और शाखाओं के साथ। द ट्रीज सिंग द सॉन्ग्स दैट आर इनॉर्मस एंड अट्रैक्ट ओवर ईयर। भाई ट्रीज हैं वो एक सॉन्ग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरीके से, बहुत सुंदर, वो हमारे को बहुत ज़्यादा एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा मोहित कर रहा है, अट्रैक्ट ओवर ईयर्स, और हमारे कानों को अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप सोचेंगे यार इतना उससे, भाई मैं आपको पोइट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कनेक्टिविटी बनी रहेगी, पोइट्री अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, मिनिएचर क्रिएचर्स आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड्स इन देयर टोन। मिनिएचर क्रिएचर्स बता दिए थे मैंने आपको, स्मॉल इंसेक्ट्स, बीज और जो चिरपिंग ऑफ बर्ड्स वगैरह सब। ओके, इन द थर्ड स्टैंजा द पिक्चर टेल्स अबाउट दैट हाइड एंड सीक गेम ऑफ द सन एंड द क्लाउड्स। हम थर्ड स्टैंजा में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो सन है और क्लाउड है, सूरज और बादल, दोनों हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। In the fourth stanza, the sun considered his prime duty to grow orchards and sustain the lives of birds and flowers to bloom. हम फोर्थ स्टेंजा में देखते हैं कि सन को देखो किस तरीके से उसकी महत्ता को बताया गया पोइटेस ने, और फिर बताया गया कि वो छिपा नहीं रहता, वो अपने जिद करके बाहर निकलता है, क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी निभानी है, टू ग्रो ऑर्चर्ड्स, जो भी फ्रूट्स के गार्डन है उनको ग्रो करना है, सस्टेन द लाइव्स ऑफ बर्ड्स, और जो भी सन के ऊपर बेस्ड जो लाइव्स है ना उनको बचाना है, मतलब जो भी सूरज से ही है सब। ओके, एक तरीके से उस सूरज के बिना ज़िंदगी थोड़ी ना है, तो वो वाली चीज़ है। एंड फ्लावर्स टू ब्लूम, और फूलों को खिलने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सॉल्ट्रीज ऑफ समर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सॉल्ट्रीज बता दिया था मैंने क्या था, एक बार देख लीजिए। जनरली सॉल्ट्रीज आर द रिलीजियस सॉन्ग्स। भाई देखो सॉल्ट्रीज अगर देखो बेसिकली देखा जाए तो क्या होते हैं, धार्मिक गीत होते हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, मतलब भजन वगैरह होते हैं ना, वो उनको कहते हैं। जो कौन गाते हैं, संग्स बाय द सेंट्स एंड हर्मिट्स इन द प्रेज ऑफ गॉड। जो कोई साधु सन्यासी वगैरह गाते हैं भगवान को प्रशंसा करने के लिए, सीधी सी बात। जनरली साल्ट्रीज इन्हें कहा जाता है। लेकिन इन दी पोएम साल्ट्रीज रिफर टू दी डिफरेंट साउंड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मिनिएचर क्रिएचर्स। भाई इस पोइट्री में ये जो साल्ट्रीज है वो किन को कहा है, ये कहा है मिनिएचर क्रिएचर्स, जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स है ना, लाइक स्मॉल इंसेक्ट्स, बीज, ट्रीज, ओके, और चिरपिंग ऑफ बर्ड्स इटीसी। ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना एक तरीके से, ये जो एक तरीके से कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो ये जो साउंड निकल रहा है ना उनको कहा है साल्ट्रीज इस पोइट्री में। एट द राइजिंग ऑफ द सन इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग समर। तो ये सुबह सूरज के उगते ही जब ये एक ट्यून क्रिएट करते हैं ना समय गर्मी के टाइम पे, तो वो उसको कहा है साल्ट्रीज। दिस डिफरेंट साउंड्स आर सो प्लीजिंग, ये बहुत हमारे दिल को प्लीजिंग करने वाले हैं, बहुत हमको अच्छा लगता है सुनने में। दैट द पोइटेस कंपेयर्स देम टू द साल्ट्रीज। इसी वजह से पोइटेस ने इनको कंपेयर कर दिया साल्ट्रीज से। देखो, इन विच लाइन्स आर क्रिएचर्स एट्रीब्यूटेड विद ह्यूमन क्वालिटीज।
कौन सी लाइन्स है आपकी पोइट्री में जो हमको ऐसा लगता है कि ये जो क्रिएचर्स है ना इनको ह्यूमन क्वालिटीज़ मिल चुकी है। हाउ डज दिस एड टू द ब्यूटी ऑफ द समर्स डे, और ये चीज़ किस तरीके से समर्स डे की ब्यूटी को बढ़ा देती है जी। तो ये कुछ आपकी पोइट्री की लाइन्स है उनको लिख देना आपको। तो फर्स्ट लाइन है, बर्ड सैट केयरलेस ऑन द फेंस। एक बर्ड है वो एक चार दीवारी पर आराम से बैठी हुई है। वन गॉसिप इन द लेन, एक गली में चहचहा रही है, ठीक है। ऑन सिल्वर मैट्रेस चार्म्ड ए स्नेक जस्ट वाइंडिंग अराउंड ए स्टोन, ठीक है। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट ए कैलेक्स। फोर्थ लाइन में देखो, ठीक है, 3 लाइन्स हो गई। अब देखो, ऑल दिस लाइन्स विच हैव बीन एट्रीब्यूटेड ह्यूमन क्वालिटीज इन दिस वे समझ डे। ये सारी चीज़ें ह्यूमन, ये जो लाइन्स है हमको बता रही है कि ये जो क्रिएचर्स हैं इनको ह्यूमन क्वालिटीज़ मिली हुई है, ठीक है। द अपीरियंस ऑफ दीज क्रिएचर्स ब्यूटिफाइज इन द पोएम समझ डे, ठीक है। तो ये जो अपीरियंस है ना इन क्रिएचर्स का, इसको बहुत अच्छे से ब्यूटिफाई करा समझ डे को, ठीक है। ओके, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इमेज ऑफ द हिंड्रेड फ्लैग्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ओके, तो आप हिंड्रेड फ्लैग्स को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे? देखो, पोइट्री में बता दिया था बहुत अच्छे से, एक बार फिर देख लो। देखो, जनरली फ्लावर्स आर फोल्डेड विद इन द फ्लैग बिफोर इट अनफ्लड ऑन द नेशनल फेस्टिवल्स। देखो, जनरली फ्लावर्स है वो फोल्ड होते हैं किसमें, किसी भी झंडे में फ्लावर्स फोल्ड होते हैं और फिर उनको लहराया जाता है ना, तब भी खुलते हैं वो, और नेशनल फेस्टिवल्स पे लहराया जाता है उनको। इन द सेम वे वर्च्यूज और वाइसेज अटेन द स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसी से रूप में ये जो वर्च्यूज होते हैं ना, गुण होते हैं, क्वालिटीज, और वाइसेज जो दुर्गुण होते हैं, अटेन द स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये भी एक तरीके से एक स्टेज पर होते हैं, ठीक है। सुनना, लाइक ब्राइट फ्लावर्स वर्चुअस पीपल। देखो, जो ब्राइट फ्लावर्स है वो किसके समान है? वो वर्चुअस जो क्वालिटी होती है ना जिन लोगों में बहुत ज़्यादा, वर्चुअस पीपल स्टार्ट रिवीलिंग देयर qualities through noble deeds while the dull ones get involved in the committing crimes। देखो, लाइक ब्राइट फ्लावर्स, देखो वर्चुअस पीपल होते हैं वो अपने क्वालिटीज़ को रिवील करने लग जाते हैं, लोगों को शिक्षा देने लग जाते हैं थ्रू नोबल डीड्स, अच्छे कार्यों से। और जो बुरे व्यक्ति होते हैं ना, जो डल वंस, वो क्या करते हैं? गेट इन्वॉल्व इन कमिटिंग क्राइम्स, वो क्राइम करने में लगे रहते हैं जी, ठीक है। द पोइट कंपेयर्स द कैलेक्स ऑफ बर्ड्स, द बर्ड्स केम आउट ऑफ द कैलेक्स एंड ब्लूम इनटू फ्लावर्स ऑन द स्टेम। देखो, इसलिए भी कंपेयर करा पोइटेस ने, क्योंकि देखो कैलेक्स हमने पढ़ा था ना पोइट्री में, जो फूल होता है उसको जब एकदम छोटा सा फूल होता है, वो जब उगता नहीं है तो उसको चारों तरफ से किसी कुछ हरी हरी पंखुड़ियाँ सी होती है ना, उसको दबाए रखती है, तो उसको इंडिकेट कराया एक तरीके से हिंड्रेड फ्लैग्स में। तो फिर जैसे ही वो बड होता है ना, वो छोटा पौधा निकलता है ना उसमें से, तो देखो केम आउट द कैलेक्स एंड ब्लूम इनटू फ्लावर, तो फिर वो पौधा निकलता है ना, तो वो फ्लावर में क्रिएट हो जाता है वो, और फिर वो जो चारों तरफ वो जो बाउंड्री होती थी ना, वो भी नीचे आ जाती है, ठीक है। इसलिए ऑल दिस सीम्स एज इफ फ्लैग्स हैव बीन होस्टेड, और इस तरीके से लगता है कि जैसे ये कि कोई झंडे को फहराया गया हो। दिस इमेजरी ऑल्सो मीन्स द वेविंग ऑफ फ्लैग्स इज कंपेयर टू द वेविंग ऑफ फ्लावर्स इन द एयर। तो ये इमेजरी इस तरीके से भी कंपेयर करी गई पोइट ने कि जैसे वेविंग ऑफ फ्लैग्स, हम जैसे झंडे को फहराते हैं ना, इसी को कंपेयर करा किससे? वेविंग ऑफ फ्लावर्स इन द एयर, हम फ्लावर्स को फहरा रहे हैं मतलब एक तरीके से एयर में, ठीक है। ओके, व्हाट आर द प्रोनाउंस रेफरिंग टू द सन कैपिटलाइज्ड? भाई कौन से प्रोनाउंस है जो सन के कैपिटलाइज्ड करा ना? पोइट ने सन की इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपको कुछ ऐसे, इसलिए उन्होंने जो सन की जो भी चीज़ें, सूरज की जो चीज़ों को कनेक्ट करके बता रही है, उनको कैपिटल वर्ड्स में लिखा है। तो देख लो कौन कौन सी चीज़ें। और देखो, ऑल द प्रोनाउंस रेफरिंग टू द सन आर कैपिटलाइज्ड बिकॉज। भाई क्यों करा? देखो, पोइटेस हैज प्रेजेंटेड द सन एज द सुप्रीम पावर लाइक गॉड, क्योंकि भगवान, ये जो पोइटेस ने किसको, सन को किसके रूप में प्रेजेंट करा कि भाई सन भी सब भगवान के समान है जी। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ग्रोथ एंड एनर्जी ऑन द अर्थ। भाई सबकी देखो सोर्स का, लाइफ का सोर्स वही सन ही है, ग्रोथ का भी, एनर्जी का भी है। विदाउट सन नो वन कैन एक्सपेक्ट लाइफ ऑन दी अर्थ। बिना सन के, बिना सूरज के कोई जीवन का सोच ही नहीं सकता है इस धरती पे। नो ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट सन, कोई ग्रोथ नहीं होगी भाई बिना सूरज के। सो ऑल द प्रोनाउंस आर कैपिटलाइज्ड, इस वजह से सारे प्रोनाउंस को कैपिटलाइज्ड करा है, कैपिटल वर्ड्स में लिखा है पोइटेस ने, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, गिव एग्जांपल फ्रॉम द पोएम टू शो दैट ग्रेट पोइट्री इज ए रिजल्ट ऑफ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। भाई एग्जाम्पल दो आपकी पोइट्री में से
कि जो आपको जो दिखाए कि ऐसी पोइट्री तभी निकल के आ सकती है जब आपका क्लोज ऑब्जर्वेशन हो नेचर को देख, कि आपका बहुत ज़्यादा नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक परिदृश्यों को देखो। द पोइट इज प्रेजेस नेचर एंड समझ डे इन दिस पोएम। पोइट ने प्रशंसा करी है प्रकृति की और ग्रीष्मकालीन एक दिन की, ठीक है। द पोइट सेज दैट गॉड इज एवरीवेयर एंड नॉट ओनली ह्यूमंस बट नेचर इटसेल्फ सिंग द होली सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ गॉड। भाई पोइटेस बताना चाह रही है कि भाई कि भगवान हर जगह है, और सिर्फ मानव ही नहीं, जो नेचर के जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो भी भगवान की प्रशंसा में गाना गाते हैं, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वो जो एग्जांपल्स दिए थे ना, वही सारे एग्जांपल्स है ये, ओके। तो आप वो लिख सकते हो, क्योंकि हमको यही चीज़ बतानी, नेचुरल फिनोमेना की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, मैं रीड कर देता हूँ, बता दिया था मैंने आपको बाकी, ठीक है। देखो, द विंड प्लेइंग थ्रू लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। हमको बताना ही तो है कि भाई पोइट्री किस हिसाब से बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ज़्यादा कि ब्यूटीफुली पोइट ने एक तरीके से नेचुरल सीनरीज को क्रिएट करा है। देखो, द ट्रीज सिंग द सॉन्ग्स दैट आर एनॉर्मस एंड अट्रैक्ट आवर ईयर, miniature creatures producing musical sounds in their tone. In the third stanza, the picture tells about the hide and seek game of the sun and clouds, ठीक है। In the fourth stanza, the sun considers his prime duty to grow orchards and sustain the lives of birds and flowers to bloom. Thus, the poet appreciates nature and beautifully expresses her thoughts, ठीक है। अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन, देखो बड़ा क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क्स का, कि सेंट्रल आइडिया बताओ इस पोइट्री का, या फिर थीम बताओ इस पोइट्री की, या फिर समरी बताओ इस पोइट्री की। तो एक आपके लिए कॉमन आंसर करा है मैंने, इसको आप लिखोगे तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। देखो, एमिली डिकिंसन वाज ए ग्रेट नेचर पोइटेस, ठीक है, प्रकृति की कवियत्री रही है जी ये। शी हैज़ प्रेजेंटेड नेचर इन विविड फॉर्म, इनने नेचर को बहुत अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट करा है जी। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब द मॉर्निंग इन दी समर। इस पोइट्री में उन्होंने एक सुबह की बात बताई है, गर्मी के, ठीक है, गर्मी की सुबह का, ग्रीष्मकालीन जो समर होती है ना, समर सीजन की एक मॉर्निंग की बात बताई है। द विंड प्लेस थ्रू लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। जो विंड है, जो हवा है, वो खेल रही है पेड़ों की पत्तियों और उनकी शाखाओं से। दे आर प्रोड्यूसिंग स्वीट म्यूजिक विच इज़ वेरी मेलोडियस, और बहुत अच्छा स्वीट म्यूजिक प्रोड्यूस कर रही है, बहुत ज़्यादा मेलोडियस है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है जी। द स्मॉल क्रिएचर्स आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स, द पोइट, ठीक है, जो स्मॉल क्रिएचर्स है वो भी डिफरेंट साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं जी। द पोइटेस हैज प्रेजेंटेड द सन एज द सुप्रीम पावर लाइक गॉड, और पोइटेस ने सन को भी इस तरीके से बताया कि जैसे सन भी एक सुप्रीम पावर है भगवान की तरह। द सन प्लेज हाइड एंड सीक गेम विद क्लाउड्स, ठीक है, द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, ग्रोथ एंड एनर्जी ऑन द अर्थ, बट द विम्सिकल सन, ये SUN नहीं होगा, ये SUN सन है जी, ठीक है, इसको यू कर लीजिएगा। विम्सिकल सन, जिद्दी सूरज, comes out at a times to do his duty as to help the orchards grow। आता है छिपा नहीं रहता बादलों में, आता है जिद करके आता है कि मुझे ऑर्चर्ड्स को ग्रो करना है, बर्ड्स और जो भी अदर एंड स्नेक्स एंड अदर मैनी लाइव्स टू सस्टेन, जो भी सूरज पे निर्भर जो चीज़ें उनको ग्रो करना है, सीधी सी बात है। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर एंजॉइंग द समर सन, सीधी सी बात है, जो बर्ड्स है और जो एनिमल्स है वो एंजॉय कर रहे हैं समर के सन को। ब्राइट फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, खूब अच्छे चमकदार फूल है वो ब्लूम कर रहे हैं, खिल रहे हैं। दिस सीनरी इज फार बेटर देन द पोर्ट्रेट्स ऑफ वैन डाइक, ठीक है। तो ये जो सीनरी पोइटेस ने क्रिएट करी है ना, बताई है ना इस पोइट्री में, ये फार बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। किससे? जो वैन डाइक जो एक फेमस पेंटर था ना, उसकी पेंटिंग से, ठीक है, पेंटिंग से। In this way, the poet appreciates nature and beautifully expresses her thoughts। इस वे में पोइटेस ने बहुत अच्छे से नेचर को प्रशंसा करी है और अपने थॉट्स को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड कर दिया, ठीक है। तो ये थे जी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो मैं होप करता हूँ आपको सब समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़, आपको लगा होगा कि ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा स्पीडली बताया या फिर और चीज़ें, तो बेट आप पोइट्री को प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी वो पोएम,
और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा, इजी से क्वेश्चन आंसर्स है, पोइट्री को भी पढ़ लीजिएगा, फिर आप दोनों चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ठीक। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो तो आप पूछ सकते हैं जी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको, उसमें भी जाके भी आप डिस्कशन सेक्शन में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अटेंटिवली सारे वीडियो लेक्चर्स देखा कीजिए, प्लेलिस्ट दोनों ही सब्जेक्ट्स किया, क्लासेस अटेंटिवली लिया कीजिए। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।